Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello everyone. Today we are going to learn class 7 subject English book Honeycomb chapter number 3. Before you read, how you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. बच्चों, आज हम एक ऐसी स्टोरी देखने वाले हैं जो कि पिक्चर के जरिए हमें क्या करना है, उनको उस स्टोरी को समझ के लेना है और वो स्टोरी हमें देखना है। उस स्टोरी का नाम है दिस स्टोरी इज गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। मैं आपको एक याद दिलाता हूँ कि आपने अकबर और बीरबल की स्टोरी कभी सुनी होगी, कभी रीड की होगी। उसी तरह एक स्टोरी है, ओके, जो कि अकबर और बीरबल नाम का जो एक कैरेक्टर रहता है, आपने सुना ही होगा। वो कैसा चतुर होता है, ब्रिलियंट होता है। उसी तरह इसमें गोपाल नाम का जो एक कैरेक्टर आया इस स्टोरी में, वो भी बीरबल की तरह कैसा होता है, होशियार होता है, टैलेंट होता है। ओके, तो हम देखते हैं अभी स्टोरी को। तो चले। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। अब ये जो हिल्स ऑफ फिश है, इसके बारे में ये स्टोरी हमें देखना है। जो ये सीजन था, सीजन मतलब मौसम, और ये जो सीजन था ये मानसून का था। वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज ऑल आर द फिशरमैन। ये सब मछुआरे हैं, देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये सब मछुआरे हैं। ये उनकी बोट है और अभी जो मौसम है ये रेनी सीजन का चालू है, मानसून है। आप देख रहे हैं ये बादल छाए हुए हैं, आप देख रहे हैं ये बादल है सब, और इधर पेड़ है, गांव है। ये सब नज़ारा हमें कैसा दिखता है कि एक मानसून का, क्योंकि ये रिवर में ये सब मछुआरे क्या कर रहे हैं, अपनी बोट लेके ये सब, ये जो देख रहे हैं ये नेट है, नेट यानी जाल, वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं पानी में ताकि वो हिल्सा फिश को पकड़ सके। आप देख रहे हैं ये हिल्सा फिश इधर उधर सब क्या कर रही है, जंप ले रही है। तो आगे हम देखते हैं। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स, अभी फिश मॉन्गर्स मतलब फिश को बेचने वाले, मतलब विक्रेता, जो बाजार में क्या करते हैं वो फिश को बेचते हैं। ओके, फिश मॉन्गर सोल्ड, SOLD, सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, सोल्ड, उसका फर्स्ट फॉर्म है सेल, सोल्ड। अभी सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अभी हिल्सा फिश के सिवा कुछ भी नहीं था। वो ये जो देख रहे हैं मार्केट में, ये कौन है, फिश मॉन्गर जिसे हम कहेंगे, फिश विक्रेता। वो क्या कहता, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आज जो हिल्सा फिश की जो प्राइस है, ये देखो फिश यहाँ पे, और ये विक्रेता है, ये क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और ये सब क्या है पिक्चर में, ये सब ग्राहक है यानी कस्टमर है, देख रहे हैं हिल्सा फिश को। वो कहता है उनको देख के, क्या कहता है कि कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आज हिल्सा फिश की जो प्राइस है वो कम हो गई है, आओ और इसको खरीदो। हाउस होल्डर कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा। अभी क्या हो रहा था, हाउस मतलब घरों में भी हिल्सा फिश की बातें हो रही थी। और वो एक ये औरत इस आदमी को क्या पूछती है, क्या कहती है, हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा। ये आप कितने रुपीज में इसको खरीदी है आपने, ये पिक्चर में देख रहे हैं, इसने हिल्सा फिश खरीदी है इस आदमी ने। यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। अगर मैं तुम्हें कहूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। एंड द पैलेस टू द कर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अभी ये हिल्सा की जो बातें हैं वो मतलब कहाँ तक पहुंची थी, पैलेस तक पहुंचती थी। पैलेस का मतलब होता है, ये जो पैलेस है, पैलेस मतलब राजवाड़ा, बहुत बड़ा मतलब दरबार राजा का, वहां तक भी अभी ये जो हिल्सा फिश की बातें हो रही थी। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। अभी उसमें एक दरबारी राजा से क्या कहता है, मैजेस्टी आप, मैंने कितनी बड़ी फिश है ये देखो ये खरीदी है। तो राजा क्या कहता है, देखो राजा क्या कहता है कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज, स्टॉप इट। वो कहता है स्टॉप इट,
उसे गुस्सा आता है किसी को, इस राजा को। वो कहता है स्टॉप इट, आर यू अ कर्टियर और अ फिशरमैन, आप राजदरबारी हो या मछुआरे हो। द कर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल गिल्टी। अभी क्या होता है कि जो कर्टियर होता है वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है और आज से आंखें अपनी नज़रें चुरा के राजा के सामने साइलेंट हो जाता है। तो राजा क्या कहता है, देखो, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। मुझे माफ़ करो, मैं अपना टेम्पर खो बैठा और आपको ज़्यादा ही बोल दिया। तो ये जो सीज़न है ये कुछ भी नहीं हिल्सा फिश का है। और आगे हम देखते हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। ओ आई थिंक कुड यूर मैजेस्टी। क्या ये गोपाल भी मतलब गोपाल, ये जो गोपाल है ये कैसा था, एक टैलेंट पर्सन था उस राज दरबार में। जैसे कि अकबर के दरबार में बिरबल एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो कैसा चतुर था, होशियार था, उसी तरह ये जो गोपाल है बड़ा टैलेंट था, होशियार था और ये राजा था। ये राजा इस अब गोपाल एंड हिल्सा फिश के इस कैरेक्टर में जो राजा है ये भी इसको गोपाल को कहता है। क्या कहता है, ओ नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। क्या गोपाल भी इस बात को बंद नहीं कर सकता। ओ आई थिंक आई कुड यूर मैजेस्टी, बिल्कुल आपको क्यों नहीं। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा, ह्यूज HUGE, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, प्रचंड, हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट। अच्छा तो ठीक है, राजा क्या कहता है गोपाल को, तो आप क्या करो, एक बाय मतलब खरीदना, BUY, बाय मतलब खरीदी करना, टू बाय खरीदी करना। तुम क्या करो, एक बहुत बड़ी फिश को क्या करो, मार्केट से खरीदी करो और उसे मार्केट से सीधा रास्ते से मेरे दरबार में लेके आओ और इसके बारे में कोई भी आपको, मतलब इस हिल्सा फिश के बारे में आपको कोई भी एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए। तो गोपाल क्या कहता है, देखो गोपाल वॉज वाइज पर्सन, मतलब वो एक बड़ा चतुर होता है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, वो कहता है राजा को, ये जो दोनों का क्या चालू है, एक संभाषण चालू है, एक कन्वर्सेशन चालू है कि वो कहता है कि नो प्रॉब्लम महाराज, आई कैन एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। मैं ये जो आपका जो चैलेंज है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और बाद में क्या होता है, फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, वाई इज यूर फेस हाफ सेवन। और वो ये जो गोपाल की बीवी होती है, गोपाल घर आता है कुछ दिनों के बाद, क्या करता है वो हाफ सेव करता है। तो उसकी बीवी उसको पूछती है, क्या पूछती है, देखो, व्हाई इज यूर फेस हाफ सेव, आपने आधी ही सेव क्यों की। ये देखो आधी की है यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, और इधर आधी है क्या नहीं, और आधी इधर कुछ भी नहीं, इधर आधी सेव है। और आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, वो कहता है अपने बीवी को कि मैं ये जो सेव है ना वो क्यों कर रहा हूँ, मुझे फिश खरीदी करना है। व्हाट्स दी मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्वेरिंग यूर सेल्फ विथ ऐश। और आप एक तरफ से क्या कर रहे हो, राख लगा रहे हो, ऐश का मतलब होता है राख लगाना, हाँ, वो एक तरफ से आप राख लगा रहे हो, ऐसा क्या मैटर है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं ये ड्रेसिंग काय के लिए कर रहा हूँ, हिल्सा फिश खरीदी के लिए कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं हम बच्चों, लिसन टू मी प्लीज, उसकी बीवी कहती है लिसन टू मी प्लीज, you can't possibly go out in those disgraceful rags, what are you up to, what are you up to। अभी disgraceful और rags इसका मतलब होता है, रैग मतलब फटे टूटे कपड़े पहनना, इसने फटे टूटे कपड़े पहने हैं। और डिसग्रेसफुल मतलब ऐसा बेढंगा, बे मतलब का उसने अपना पूरे पहराव किया है, मतलब ये कपड़े पहने, हाफ सेव की है, इधर फटे कपड़े पहने हुए, इधर उसका जो पैंट है आप देख सकते हो कैसा है, मतलब जैसा एक पागल जैसा लग रहा है वो, और कैसा एक मजाकी जैसा लग रहा है वो। तो वो कहती है आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी बीवी चिल्ला चिल्ला के उसे बात करती है कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। इट्स हैपन टू हिम ही इज गो मैड, उसे क्या हुआ है, ये जैसा पागल जैसा दिख रहा है और पागल जैसा ही कर रहा है। तो बच्चों आगे हम और क्या देखते हैं, अभी गोपाल बॉट द हिल्सा फिश, और वहां से गोपाल घर के बाहर निकलता है और गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द पैलेस,
और वो राजा के दरबार के तरफ फिश खरीद करके लेके जाता है। तो जब वो चलता है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, वो आगे है, इसके पीछे कुछ लोग हैं, एक औरत है, उसके पास एक बच्चा है, और एक बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट उस पे तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो बोलता है अपने मम्मी को, क्या बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, देखो वो मैन कैसा है, वो आदमी कैसा है, इजंट ही कॉमिकल, कॉमिकल मतलब कैसा मजाक ही लग रहा है, देखो उसने कैसे फटे टूटे कपड़े पहने हैं, हाफ सेव किया है, और सब लोग उसके तरफ देख रहे हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन, वो सच में एक पागल तो नहीं है, आई थिंक ही इज अ मैस्टिक, सच में कुछ इसमें रहस्य है। वो एक आदमी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या कर, ये कहता है ये तो पागल लग रहा है, कहता है नहीं इसमें कुछ रहस्य है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट, कोर्ट का मतलब राज दरबार, हाँ इसमें इस स्टोरी में हम कोर्ट का मतलब लेंगे राज दरबार। जब वो राज दरबार के पास पहुंच जाता है, कौन, ये गोपाल पहुंच गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे चौकीदार होते हैं। व्हाट डू यू वांट, वो उसे पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। आई वांट टू सी द किंग, मुझे क्या, राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, यहाँ से निकल जाओ, आपसे राजा नहीं मिलेंगे। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अभी डांस, डांस मतलब क्या, डांस का मतलब होता है नाचना, डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, और सिंग का मतलब होता है गाना, और लाउडली मतलब जोर से गाना गाना, जोर से गाना भी गा रहा था और वो डांस भी कर रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था, तो ये चौकीदार लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रू हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अभी ये जोर जोर से गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, तो इसलिए कि वो राजा को पता चले कि कोई गेट पे है, इनसाइड द पैलेस, और इनसाइड मतलब मतलब राज दरबार में उसकी आवाज़ पहुँचे, और वो सब, वो द मैन इज क्रेजी, ये कौन पागल आदमी है, थ्रू हिम आउट एट वंस, उसे वहाँ से हटा दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, और मुझे क्या करना है, राजा से मिलना है। तो फिर राजा क्या कहता है, उसे जब आवाज़ पहुँच जाती है तो वो एक राज दरबार मतलब जो एक चौकीदार को बुलाता है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, वो कौन आदमी है जो इतना जोर जोर से आवाज़ कर रहा है गेट पे, उसे लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, और वो जो चौकीदार होता है मतलब जो राज दरबारी, वो कहता है ओके महाराज, उसे हम लेके आते हैं। तो फिर देखते हैं वो किससे लेके आते हैं, गोपाल को। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, और राजा के सामने गोपाल को लेके आते हैं। और ये उसमें से ये जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं, देखो ये 3 लोग जो है, वो उसमें से एक कहता है इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है, वो उसे पहचानते हैं कि ये तो गोपाल है और कोई नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं हम, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, मुझे लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया है, मतलब कैसा पागल जैसा ही लग रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, ये क्या क्रेजी जोक्स है बेढंगा। तो आगे हम तो राजा उसे क्या कहता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, ये क्या बेढंगा आपने कपड़े पहने गोपाल, हाँ ना आदि सेव है, आधे नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने हैं, ऐसा क्यों। यूर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ भूल रहे हैं सब मैजेस्टी, मतलब महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, फॉरगॉटन समथिंग, राजा कहता क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, महाराज आप एक बात भूल गए हैं, आप याद करो कि आपने क्या कहा था कि आज मैंने जो फिश लाई है, इस फिश के बारे में कोई भी बात करने के लिए इंटरेस्ट नहीं था। नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, किसी ने आज बात नहीं की हिल्सा फिश के बारे में। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, बल्कि मार्केट से लेके तो पैलेस तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, सिंगल वर्ड भी किसी ने हिल्सा फिश के बारे में नहीं कहा। और उसने वैसी लटक के हाथ में लेके हिल्सा फिश
उस महाराज को दिखाई। महाराज मतलब राजा को। ओनली द डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रो टू गोपाल। अभी उसको याद आया। रिमेंबर मतलब याद करना, मतलब उसे याद आई। किसको याद आ गया? जो चैलेंज दिया था राजा को याद आया। और वो हंसता है, हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और जो मैंने आपको चैलेंज दिया था वो तूने कंप्लीट किया और तूने पूरा विश्वास के साथ वो काम करके दिखाया। मैं तेरा अभिनंदन करता हूँ। और राजा खुश हो जाता है। तो बच्चों ये मॉरल ऑफ द स्टोरी का एक ही है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो गोपाल अभी यहाँ ये स्टोरी फिनिश होती है तो गोपाल ने जो काम करके दिखाया वो राजा खुश होता है। क्योंकि जिस दिन हिल्सा फिश के बारे में बातें हो रही थी तो राजा भी बड़ा तंग आया था और उसने गोपाल को चैलेंज दिया था कि क्या तू ये कर सकेगा कि तू हिल्सा फिश लेके आ और पूरी मार्केट से घुमा के आ उस फिश को, कि मगर उस हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहना चाहिए। तभी मैं क्या समझूंगा कि तूने ये चैलेंज पूरा किया। और गोपाल उसी तरह करता है। अपना अलग अलग तरह का अपना जो फैशन है वो पूरा चेंज करता है और सभी लोग उसके तरफ देखते हैं और हंसते हैं और हिल्सा फिश के बारे में कोई सिंगल वर्ड भी नहीं कहते। तो इसी तरह गोपाल ने जो चैलेंज किया था हिल्सा फिश के बारे में वो पूरा किया और राजा खुश हुआ और राजा ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो बच्चों ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है और मैं आई होप कि ये स्टोरी आपको सुन के और रीड करके मज़ा आई होगी। तो इसी तरह की स्टोरी आप पढ़ो और अच्छा समझो और मज़ा भी इसमें पढ़ने के बाद आती है। तो ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।